हाँ माहिन। हेलो निहाल, मुझे तुम्हें एक खुशी की खबर सुनानी है। काजिम अली ने खुद ही रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब्बा आज ही सईद साहब के घर से वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माहिन, इतनी खूबसूरत खबर दी है तुमने मुझे, खुदा की कसम मेरा दिल खुश कर दिया यार। यानी हमारे रास्ते का वाहिद कांटा निकल गया और हम गंदे भी नहीं हुए। मतलब तुम्हें इनकार भी नहीं करना पड़ा, उसने खुद ही इनकार कर दिया। चलें माहिन जी, अब ये बताएं कि कब हाजिर हूं मैं कासमी साहब की खिदमत में आपका रिश्ता लेके। नहीं निहाल, तुम अकेले आओगे तो अब्बा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तुम्हारी तरफ से अभी तक अब्बा का दिल साफ नहीं हुआ है। तुम ऐसा करो, फयाज भाई और शीरी भाभी को भी अपने साथ ले आओ, शायद अब्बा फिर मान जाए। एक्चुअली फयाज भाई आएंगे ना तो अब्बा जरूर मान जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैं खुद यही चाहता हूँ। अब तुम्हें तो पता है अच्छे लड़के तो इसी तरह रिश्ते देते हैं, लेकिन क्या है, मेरी भाभी जो है उनकी अम्मी बेड पर हैं, तुम्हें पता है ना, तो थोड़ा इंतजार ना करना पड़ जाए, और मैं इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। कहीं इस इंतजार की वजह से कोई और काजिम अली ना आ जाए हमारे बीच। नहीं, उसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी माही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। कैसे आओ भाभी तो क्या कर रहे हो? वो एसी वाले को आना ना 11 बजे, तो मैंने सोचा स्टूल को रख देता हूँ ताकि वो आते ही साथ फटाफट लगा ले। हाँ, तुमने कल रात बताया था मुझे। अच्छा हुमायूं, मैं सोच रही थी कि एक माइक्रोवेव अवन भी ले ही लो, क्योंकि तुम्हें पता है दुआ तो एक वक्त खाना बनाकर चली जाती है। फिर अगर और टाइमिंग में मुझे भूख लगती है ना, तो या तो ठंडा खाना खाना पड़ता है या फिर बस वो माचिस और पतीले में फंसे रहो, सारा टाइम उसी में निकल जाता है। ठीक है, मैं वो भी मंगवा देता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। ओह हाँ, वो मामी आ रही हैं वापस आज। मामी क्यों वापस आ रही है? मुमानी वहीं रहना, हम भी सुकून से हैं, वो भी सुकून से रहें। नरमीन, हमारे घर नहीं, वो अपने घर वापस आ रही हैं। ये घर और मरकज़े सिंगार मामू का है, बताया तो था आपको। हाँ, सही कह रहे हो तुम, याद है मुझे तुमने बताया था। लेकिन हुमायूं, मैंने भी तो तुम्हें बताया था कि मुझे अपना घर चाहिए, मुमानी के घर पे नहीं रहना मुझे, हमारा अपना घर होना चाहिए। बस गुल्लुक जी के ऐसी कुछ 10-12 और ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, तो जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। भाईजान, बोलो। वो एक बात करनी थी आपसे। तुम्हारी दीवानगी से मुताल्लिक बात है तो मुझे नहीं सुननी, मेरे पास वक्त नहीं है। सुने, जो कह रहा हूं वो चुपचाप कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। या तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा या इस घर को आग लगा दूंगा, सड़क पे आ जाएंगे आप और शीरी भाभी। तुम कभी बाज नहीं आते ना ये ताना देने से मुझे कि ये घर तुमने खरीदा है। तुम जानते हो मैं कब का किराए के घर में शिफ्ट हो जाता।
अगर किराया आसमानों से बातें न कर रहे होते। ऊपर से शीरी का और मेरा ऑफिस भी यहाँ से करीब है। सस्ते किराए के घर मिलते हैं तो पता नहीं शहर के किस कोने में। अरे मेरा प्यारा भाई, जब ये जाती घर है हमारा तो किराए पे शिफ्ट होने की क्या जरूरत। बस ये मेरा काम कर दें आप प्लीज। क्या आ जाएगा आपका। इनफैक्ट मैं श्योर हूं कि शीरी भाभी भी आपको यही मशवरा देंगी। कल रात को बात हुई थी उससे मेरी। उसने भी यही कहा है कि अगर इस घर में रहना है तो निहाल जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। अरे वाह मेरी प्यारी भाभी, मेरी अक्लमंद भाभी। जाहिर है सड़क पे सोने से तो वो भी डरती होंगी। भाई भाभी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहरहाल मैं कासवी साहब के यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेके एक शर्त पे जाऊंगा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम माहिन से कोई इंतकाम नहीं लोगे। वो शरीफ घर की बच्ची है। इंतकाम? अरे तौबा 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 भाई, क्या कह दिया। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। मैं आपको ऐसा लगता हूं क्या? अरे आप जिस मर्जी की चाहे कसम ले लें, माहिन को चाहने लगा हूं मैं। उसकी मासूमियत मेरे दिल में उतर गई है। खुदा तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना दे। अजीब दोराहे पे खड़ा कर दिया लाके तुमने मुझे। या तो बेघर हो जाऊं या बेइज्जत। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है तुमने मेरे लिए। अरे भाई चले, हैव अ गुड डे एट वर्क, टेक केयर, थैंक यू। हाँ भाई, आज क्या बन रहा है नाश्ते में? नहीं भाई नहीं, आज ये सूखा वाला पराठा नहीं चलेगा। मुझे तो देसी घी का कड़क पराठा चाहिए और साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वाला एक स्पाइसी सा ऑमलेट। क्यों भाई, आज में ऐसी क्या खास बात है? जैसे मुझे नहीं पता कि तुमने कान लगा के सब सुन लिया है। काजिन के रिश्ते का कांटा निकल गया। नहीं मोना आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। भाई वजाहतें कौन मांग रहा है? तुम तो ऐसे परेशान ही हो गई हो। हाय, मैं तो बस इतना कह रही हूं कि लोहा गर्म है, फौरन चोट पहुंचाओ। तुम ऐसे करो ना, निहाल से कहो कि भाई भाभी को लेके आज शाम को ही आ जाए। मेरी उससे बात हुई थी और मैंने उसको बोला, लेकिन उसकी भाभी की जो अम्मी है ना, वो अस्पताल में है।